हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन चैनल। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर में जो होता है फ्रेंड्स अलंकार, जो फ्रेंड्स की बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, चाहे वो यूपी टेट, सी टेट हो या स्टेट पेपर हो या किसी भी स्टेट के लेवल के पेपर हो फ्रेंड्स, उसमें ये पूछता है, इससे क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं फ्रेंड्स। तो आइए इसके बारे में हम आज बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आज हम सिर्फ शब्द अलंकार का ही बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थालंकार का बात करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं हम कि अलंकार होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है कि अलंकार, तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अलम प्लस कार। तो अलम का अर्थ होता है फ्रेंड्स अलंकृत, और कार का मतलब करने वाला। मतलब कि फ्रेंड्स ये होता है अलंकृत करने वाला। जैसे कि काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ा दे। तो फ्रेंड्स, अलंकार का मतलब यही होता है कि आभूषण। जैसे कि अगर हम कोई आभूषण पहन लेते हैं, कोई भी कुछ भी पहन लेते हैं फ्रेंड्स, हम कोई भी ज्वेलरी, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, हमारी सुंदरता बढ़ जाती है। तो वैसे ही फ्रेंड्स, अगर काव्य की शोभा बढ़ाने की बात करते हैं हम वहाँ पे, तो अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स। अलंकार के बिना काव्य में शोभा व काव्य की सुंदरता नहीं बढ़ती है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हमें अलंकार की ज़रूरत है फ्रेंड्स, और जो काव्य की सुंदरता बढ़ाती है उसे ही हम अलंकार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं कि अलंकार के जो भेद होता है, वो अलंकार के दो भेद होता है फ्रेंड्स। अगर पूछे कि अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो अलंकार दो प्रकार का होता है। एक पहला होता है फ्रेंड्स ये शब्दालंकार होता है, दूसरा होता है अर्था अलंकार। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर पूछे कि आचार्य भोज के अनुसार ये उभया अलंकार को तीसरा भेद माना है। फ्रेंड्स, जो आचार्य भोज जी हैं, इन्होंने उभया अलंकार को दिया, इन्होंने तीसरा भेद जो दिया उभय अलंकार। लेकिन फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में पूछे तो हम दो ही अलंकार बताएंगे कि शब्द अलंकार और अर्था अलंकार। अब आते हैं फ्रेंड्स कि शब्दालंकार। शब्दालंकार फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात करते हैं कि शब्दालंकार क्या है फ्रेंड्स और कितने प्रकार का होता है। तो जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो, वहाँ पे अलंकार होता है फ्रेंड्स, शब्दालंकार होता है। जैसे कि कोई भी कविता हो, उसमें शब्द के माध्यम से फ्रेंड्स, इसमें जो शब्द होता है ना, शब्दों के माध्यम से काव्य की सौंदर्यता में जो भाव पैदा होती है, उसे ही हम शब्द अलंकार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आते हैं कि शब्द अलंकार के जो भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, कितने होते हैं। तो शब्द अलंकार के 5 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार और चौथा है वक्रोक्ति अलंकार, पांचवा है पुनरोक्ति अलंकार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक एक करके इनकी सारी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम अनुप्रास अलंकार। तो जैसे यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे शब्द अलंकार के जो 5 भेद बताए गए हैं, उसमें से ये पहला जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार, उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो अनुप्रास अलंकार है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो एक वर्ण होता है फ्रेंड्स, जो एक अक्षर होता है, अक्षर की बात होती है, वर्ण की बात होती है फ्रेंड्स। तो एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बहुत अच्छा सा उदाहरण लिए हैं, कुलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन किलकत है। तो फ्रेंड, जैसे यहाँ पे कुलन में कु और कलियन में क और कछारन में भी क और कुंजन में भी क। तो फ्रेंड, देख रहे होंगे यहाँ पे क कि ये जो क वर्ण है फ्रेंड्स, ये जो शब्द है क, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, अनुप्रास अलंकार होगा। तो अब आते हैं कि अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं फ्रेंड्स, अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। तो पहला होता है छेकानुप्रास, दूसरा होता है वृत्यानुप्रास, तीसरा होता है लटानुप्रास, चौथा होता है श्रुत्यानुप्रास और पांचवा होता है अंत्यानुप्रास। तो फ्रेंड्स, हम इसके एक एक करके इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड बात करते हैं कि छेकानुप्रास।
मतलब कि छेक का मतलब होता है चतुर। जैसे कि जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो। कहने का मतलब कि जो एक बार फ्रेंड्स, जो एक वर्ण है, एक अक्षर है, उसकी आवृत्ति एक ही बार हो, एक बार हो, उसको ही हम छेकानुप्रास कहते हैं। फ्रेंड्स, ये अनुप्रास अलंकार का पहला जो 5 भेद बताए हैं उसमें का ये पहला है छेकानुप्रास। तो फ्रेंड जैसे कि रहीमन रहीला की भली। फ्रेंड जैसे कि इसमें र और र, इसमें बस एक ही बार यहाँ पे र की फ्रेंड्स ये पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब कि जो वर्ण होता है वो एक ही बार वहाँ पे आता है। तो ये फ्रेंड छेकानुप्रास होती है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं कि वृत्यानुप्रास क्या होता है, जिसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हो। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। फ्रेंड्स ये बहुत फेमस और बहुत पहले का, ये बहुत प्रसिद्ध जो है ये है। जैसे कि हम अक्सर अलंकार पढ़ते हैं तो बुक में भी ये दिया रहता है फ्रेंड्स। तो यहाँ त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पे वृत्यानुप्रास होगा। तो फ्रेंड छेकानुप्रास में था कि एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही अक्षर, एक ही शब्द जो है वहाँ पे एक अक्षर आता है फ्रेंड्स। और वृत्यानुप्रास में इसकी जो है एक जो त वर्ण है, बस एक से अधिक वर्ण आते हैं फ्रेंड्स ये वृत्यानुप्रास में। तो जहाँ पे छेकानुप्रास होगा वहाँ पे एक वर्ण आएगा फ्रेंड्स, और जहाँ पे वृत्यानुप्रास होगा वहाँ एक से अधिक आएगा। तो जैसे त और यहाँ पे तो फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे कई बार आया हुआ है, तो इसलिए ये वृत्यानुप्रास होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स कि लटानुप्रास क्या होता है, जहाँ पर एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आए तथा अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए तो लटानुप्रास होता है। जैसे कि फ्रेंड्स जहाँ पर एक वाक्य, यहाँ पे ना शब्द की बात कर रहा है ना वर्ण की बात कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब लटानुप्रास में सीधे वाक्य की बात कर रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे कि जहाँ पर एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आए तथा अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए, लटानुप्रास होता है। जैसे कि हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखे हो कहाँ, कहन समय लगी। ये रत्नाकर जी का ये कविता है फ्रेंड, जो कि रत्नाकर जी के द्वारा ये लिखा गया है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो श्री कृष्ण जी के बारे में है यहाँ पे, कि जो गोपियाँ हैं उनको ले करके फ्रेंड्स जो एक लेटर पत्र गया था गोपियों के, जहाँ गोपियाँ रहती थी वहाँ पे। तो फ्रेंड जो लेटर जो पत्र लेकर गए थे उनसे सारी जो है एक एक करके जो गोपियाँ थी, कृष्ण से इतना प्यार था, इतना लगाव था कि पूछ रही थी सब कि हमको लिखो है कहाँ, मतलब कि मेरा नाम कहाँ लिखा है, मेरा नाम इस पत्र में कहाँ लिखे हैं। तो चारों तरफ से पूछने लगी सब। तो वही है फ्रेंड्स, देखिए हमको लिखो है कहाँ, ये एक वाक्य है, हमको लिखो है कहाँ, ये एक वाक्य है, और ये भी एक वाक्य है। तो कहने का मतलब जहाँ पर एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आए तो फ्रेंड्स ये एक ही वाक्य 3 बार यहाँ पे आया है, इसलिए लटानुप्रास होगा। तो फ्रेंड्स लटानुप्रास में वाक्य, यहाँ पे शब्द न वर्ण कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे वाक्य की बात हो रही है कि लटानुप्रास में एक या दो से अधिक जो है वाक्य आते हैं, तो इसलिए यहाँ लटानुप्रास होगा फ्रेंड्स। तो अब आते हैं यहाँ पे कि श्रुत्यानुप्रास, सुनने में अनुप्रास अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो, श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे कि फ्रेंड्स ये अनुप्रास के तरह, जैसे अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती थी, तो सुनने में ये अनुप्रास के तरह ही लगता है, लेकिन इसकी जो अनुप्रास में आगे वाले जो वर्ड होते थे फ्रेंड्स वो मिलते थे, लेकिन इसमें इसके अंत वाले वर्ड मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लज जात हैं। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब यहाँ है कि जो ये तो जो लास्ट के देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ये लास्ट का मिल रहा है। तो वही है इसमें कि श्रुत्यानुप्रास में सुनने में तो अनुप्रास की तरह ही है, लेकिन जो इसमें जो वर्ड की आवृत्ति होती है वो लास्ट में होता है फ्रेंड्स इसके। अब आते हैं कि अन्यानुप्रास क्या होता है। तो अंत्यानुप्रास होता है फ्रेंड्स कि अंत में आया हुआ अनुप्रास, जहाँ
पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो। जैसे दोहा या शायरी में अंत में तुक होता है फ्रेंड्स, तुक मिलता है, उसी को हम यहाँ पे बता रहे हैं फ्रेंड्स कि अंत्यानुप्रास में यही होता है। जैसे कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है कोई इक दास तुम्हारा। तो जैसे फ्रेंड्स कि हारा और इसमें हारा, तो जैसे दोनों का जो ये लास्ट वाले हैं फ्रेंड्स, ये दोनों लास्ट के वर्ड क्या हो रहे हैं, आपस में तुक है, ये मिल रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे कि दोहा में या शायरी में ऐसे अक्सर देखने को मिलता है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम यहाँ पे कि इसके जो हिंट्स कुछ दे दिए हैं फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे छेकानुप्रास का होता है एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। और फ्रेंड्स वृत्यानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। लटानुप्रास में एक वाक्य की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। श्रुत्यानुप्रास में सुनने में अनुप्रास की तरह होता है, लेकिन जो अंतिम वर्ण होता है फ्रेंड्स, वो अंतिम वर्ण मिलता है, शुरू का नहीं मिलता है, लेकिन सुनने में अनुप्रास ही लगता है अगर वाक्य को वो बोले तो। तो फ्रेंड्स ये होता है अंत्यानुप्रास में पंक्ति का अंतिम वर्ण समान होता है। जैसे कि हम बताए हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कि ये तुम्हारा में भंज निहारा में और तुम्हारा में देखिए फ्रेंड्स लास्ट के दो वर्ड मिल रहे हैं, तो ये होता है अंत्यानुप्रास की ये उदाहरण। तो फ्रेंड्स अब आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं फ्रेंड्स हम यमक अलंकार की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो कि ये शब्दा अलंकार में हम अनुप्रास अलंकार पढ़ लिए, और अनुप्रास अलंकार के फ्रेंड्स हम 5 भेद पढ़े हैं, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब हम आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे यमक अलंकार में। तो यमक अलंकार ये होता है जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। जैसे फ्रेंड्स कि 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है, कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे 3 बेर होती है, जो खाने वाला बेर उसका बात हो रहा है। और यहाँ 3 बेर का मतलब फ्रेंड्स जैसे कि समय, 3 टाइम, 3 बेर, बेर का मतलब यहाँ पे समय से है फ्रेंड्स कि 3 बार से कोई कहता है कि हम 3 बार खाते हैं, चाहे 4 बार खाते हैं, तो वो बार जो होती है ना बेर, यहीं पे दिया है कि 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है, तो मतलब वो बेर को 3 टाइम खाती है, 3 समय खाती है, 3 बेर खाती है, तो वही यहाँ पे बेर का मतलब दूसरा है फ्रेंड। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो ये शब्द है दोनों एक समान ही है, लेकिन जो इसका अर्थ है वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे अर्थ बेर खाने से मतलब है, और यहाँ पे बेर का मतलब समय से मतलब है, टाइम से मतलब है फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत पुराना एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, हम लोग बहुत दिनों से, बहुत पहले समय से फ्रेंड्स हम लोग अलंकार में बुक में पढ़ते आ रहे हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो जैसे कि कनक, एक कनक का मतलब होता है फ्रेंड्स सोना होता है, और एक कनक का मतलब धतूरा होता है फ्रेंड्स। तो अगर कनक अगर जो धतूरा अगर किसी को खिला दिया जाए तो वो भी जो है वो हो जाता है, बहुराई का मतलब होता है फ्रेंड्स कि थोड़ा बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाता है। और कनक का मतलब एक सोना होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि अगर कोई ज़्यादा सोना जिसको मिल जाए तो वही पागल जैसे हो जाता है फ्रेंड्स, वो खुशी की वजह से। तो वही होता है, और जिसको धतूरा दिया जाए वो भी पागल की तरह हो जाता है खा के। तो अब आते हैं बात यहाँ पे करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स समझ लीजिए कि यमक अलंकार में कि शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो। बेर और बेर तो एक ही शब्द है फ्रेंड्स, एक ही शब्द है, बेर भी वही है बेर भी वही है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है ये इस बेर का अलग है, इस बेर का अलग है। फिर यहाँ से कनक और कनक, तो फ्रेंड्स ये जो कनक है इसका अर्थ अलग है, इस कनक का अर्थ अलग है। अब आते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं श्लेष अलंकार की। तो जैसे जहाँ एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों, श्लेष, श्लेष का ही मतलब होता है चिपका हुआ। तो जहाँ एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों फ्रेंड्स, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। तो जैसे कि चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो चरण शब्द दिया गया है यहाँ पे, तो चरण का भी
पक्ति भी होता है, चरण में आप देखे होंगे कि 1 चरण, 2 चरण और चरण का मतलब पैर भी होता है फ्रेंड्स। ये आप नाम दोनों ही सुने होंगे और जानते भी होंगे फ्रेंड्स। अब आते हैं जैसे कि यहाँ पे सुबरन, सुबरन का मतलब सुंदर वर्ण भी होता है और सुंदर स्त्री भी होता है और सुबरन का मतलब सोना भी होता है फ्रेंड्स। तो एक ही जो है एक अर्थ इसका मतलब कई अर्थ चिपके होते हैं, शब्द एक ही होता है। तो यहाँ चरण जो है वो शब्द एक है, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो अर्थ है वो इससे इसका चिपका हुआ है और कई अर्थ इसके हैं। लेकिन ये शब्द एक है, इसका अर्थ पक्ति भी होगा और पैर भी होगा। वैसे सुबिरन शब्द तो एक है, लेकिन सुबरन शब्द एक है, इसका अर्थ 3 निकल के आ रहा है। सुंदर वर्ण भी होगा, सुंदर स्त्री होगा और सोना भी होगा। तो अपने-अपने जगह के अनुसार फ्रेंड्स इसका अर्थ अलग-अलग बदलता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ये हम अपने हाथ से खुद को लिख करके नोट्स बनाए हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग अच्छे से इसे समझ लीजिए फ्रेंड्स और लर्न कर लीजिए, एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक करना और अपने ग्रुप में शेयर करना और प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब और कर लेना फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी अच्छे-अच्छे वीडियो फ्रेंड्स हम जो भी स्टडी कराएँगे, जो भी पढ़ाएँगे वो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफ़िकेशन मिलेगा। और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए फ्रेंड्स और अच्छे से मार्क्स गेन करिए एग्ज़ाम में। थैंक्स।